मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गैस? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। गैस आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं चंबल संभाग। जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के संभाग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 संभाग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि थे भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर संभाग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं चंबल संभाग और साथ ही साथ गाइस हम लोग यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो चलिए हम लोग मैप के जरिए देख लेते हैं चंबल संभाग। चंबल संभाग कहाँ स्थित है, कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं चंबल संभाग से, और जो भी इम्पॉर्टेंट होगा सारा मैं आपको मैप में बताऊंगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर आपने हमारी और संभाग की वीडियो नहीं देखी है, जबलपुर संभाग और ग्वालियर, रीवा, भोपाल संभाग की, तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ताकि अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बन सके। तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है चंबल संभाग। ओके, सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे, मैप में कहाँ है स्थित, लोकेशन क्या है हमारे चंबल संभाग की। उसके बाद हम लोग पूरा उसको डीपली जाके पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखेंगे लास्ट में। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंबल संभाग। ये गाइज हमारा 5वां संभाग होगा। ओके, मैप, ये कुछ हमारा ऐसा मैप होता है फ्रेंड्स। ओके, ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ ऊपर साइड ये हमारे ये वाले इस एरिया में ये यहाँ पास हमारे चंबल संभाग स्थित है। चंबल संभाग में फ्रेंड्स 3 जिले आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है श्योपुर। ओके, श्योपुर आता है, मुरैना आता है और एक और आता है वो है भिंड। ठीक है, चंबल संभाग में हम ये 3 जिले पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बॉर्डर को, दूसरे प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्योंकि हमारे जो नॉर्थ साइड के जो जिले हैं वो कितने जिले हैं जो कि हमारी दूसरे प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पास देखिए श्योपुर, मुरैना और भिंड है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये चंबल संभाग के में आते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके इनको समझ लेते हैं। आपको आई होप लोकेशन समझ में आ गई होगी, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जिला, वो है भिंड। भिंड जिला हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। आप भिंड में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आप साक्षरता और लिंग अनुपात तो मान के ही चलिए। साक्षरता है यहाँ की 75.3। ओके, साक्षरता कितनी है यहाँ की? 75.3 है, पूछी जाती है। लिंगानुपात 887। ओके, साक्षरता कितनी है? 75.3 और लिंगानुपात है 887। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में भी। लिंगानुपात से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब गाइस एक यहाँ पास है मालनपुर। क्या? मालनपुर। जितने भी यहाँ हम लोग नाम डिस्कस करते हैं यहाँ से लगे एरिया के, वहाँ सारा कुछ इम्पोर्टेंट होता है और उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मालनपुर में क्या आ गया? औद्योगिक क्षेत्र राज्य का दूसरा ड्राई पोर्ट है। औद्योगिक क्षेत्र राज्य का दूसरा डाई पोर्ट। ओके,
ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब गाइस ये दूसरा है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट कहाँ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने उसको अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो, देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट कहाँ है, ये सेकेंड नंबर का है क्योंकि। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भिंड में प्रदेश का सर्वाधिक तहसील, सर्वाधिक क्या छोटी तहसील। ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। राज्य की, हमारे राज्य की सबसे छोटी तहसील, राज्य की सबसे छोटी तहसील, तहसील कौन सी है? रौन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। राज्य की सबसे छोटी तहसील पूछा जाता है तो कौन सी है? रौन है। ठीक है, और सरसों बहुत अधिक मात्रा में यहाँ उत्पादित होती है, सरसों बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप गाइस ये आप लोगों को दिख रहा है, आई थिंक ये पेन थोड़ी सा मिसमैनेज हो गया है, आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चंबल सिंध नदियाँ का जो प्रवाह है इसी जिले से होता है। कौन सा? चंबल और सिंध नदी, नदी यहीं से प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित यहीं से होती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले एक बार और हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये रहे इम्पोर्टेंट भिंड जिले से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले भिंड जिला साक्षरता 75.3, लिंगानुपात है 887। यहाँ एक मालनपुर क्षेत्र है जो कि औद्योगिक क्षेत्र और राज्य का दूसरा डायपोर्ट यहाँ स्थित है। राज्य की सबसे छोटी तहसील रौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सरसों बहुत अधिक मात्रा में यहाँ उत्पादित होती है और चंबल सिंध नदी प्रवाहित यहीं से होती है। ओके, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे जिले की तरफ। और अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें, और नोट्स ज़रूर से बनाया करिए क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होता तो आप वीडियोस नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग जो नोट डाउन किए होते हैं उसको ही निकाल के आप पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ नोट्स बनाया करिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मुरैना जिला। मुरैना जिला में भी सबसे पहले हम लोग लिंगानुपात और साक्षरता देखेंगे। लिंगा अनुपात और क्या? साक्षरता हम लोग यहाँ देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया है, पूछी ही जाती तो इसको आप जो भी प्रदेश पढ़े हो वहाँ का लिंगानुपात एंड साक्षरता वो देखा करिए। कोई सेपरेट जैसे लिंगानुपात है तो महिला और पुरुष का सेपरेट नहीं पूछा जाता, दोनों का एक साथ पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक साथ ही बताती हूँ। साक्षरता भी ऐसे ही होती है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, लिंगानुपात है यहाँ का 840 और साक्षरता यहाँ की 71.0। ठीक है, कितना है? मुरैना का जिले का लिंगानुपात 840 और साक्षरता 71.0 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पहाड़गढ़ है। क्या है? पहाड़गढ़। यहाँ पास प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पास 86 गुफाएं स्थित हैं। प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाएं यहाँ स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुरैना का जो नामकरण है वो मोर पक्षी के नाम पर है पड़ा। ठीक है, मुरैना का नाम करण किस पक्षी के? मोर पक्षी के नाम पर पड़ा था, पड़ा। ओके, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पास नागा जी का मेला लगाया जाता है, का मेला। ओके, किसका? नागा जी का यहाँ मेला लगाया जाता है। ये
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेले से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी की यहाँ पास इस मंदिर है गाइस, ठीक है, शहीद मंदिर है और देश का ये पहला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद, और देखिए मेरा राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर। ध्यान रखिएगा, आई होप आप लोगों को कम दिख रहा होगा, बट आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं उनका मंदिर बनाया गया है और ये देश का पहला मंदिर है किसी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर, ठीक है, देश का पहला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। तो कहाँ है ये? मुरैना में है, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर है। कौन सा? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। मुरैना जिला के लिंगानुपात 840 है, साक्षरता 71.0 है, पहाड़गढ़ है जो कि प्रागैतिहासिक काल में 86 गुफाएं यहाँ स्थित है। मुरैना का नामकरण मोर पक्षी के नाम पर है और नागा जी का मेला यहाँ लगाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी का यहाँ पास मंदिर बनाया गया है जो कि कोई भी देश का पहला मंदिर है, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर ये पहला मंदिर है देश का हमारे। चंबल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पास स्थित है। इसका गाइस थोड़ी सा फ्रेंड यहाँ पास पेन का थोड़ी इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप आज मैनेज कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे, ओके। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए हम लोग आज का चंबल संभाग का लास्ट जिला देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, थर्ड है लास्ट जिला श्योपुर, श्योपुर जिला के आप देख लेंगे यहाँ पास क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते। चलिए लिंगानुपात देख लेते हैं और साक्षरता देख लेते हैं। साक्षरता, ठीक है, लिंगानुपात है गाइस यहाँ का जो पूछा जाता है, मैं बता देती हूँ। लिंगानुपात है 901, ओके, कितना है लिंगानुपात? 901 है। साक्षरता है 57.4। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और गाइस श्योपुर को 1998 में कहाँ से? मुरैना से अलग करके बनाया गया था। श्योपुर को 1998 में मुरैना से अलग करके बनाया गया था। बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा डेट, ये याद रखिएगा, 1998 से अलग करके बनाया गया था। फर्स्ट पॉइंट है। और कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कास्ट कला, प्रसिद्ध। ये दो फैक्ट रहे जो कि इम्पोर्टेंट है श्योपुर से, तो मैंने आपको बता दिए। देखिए लिंगानुपात 901 है, साक्षरता 57.4 है, ठीक है, और श्योपुर को 1998 मुरैना से अलग करके बनाया गया था और यहाँ कास्ट कला के लिए ये प्रसिद्ध है, ओके। ये रहा हमारा चंबल संभाग गाइस, यहाँ हमारा चंबल संभाग आज का टॉपिक खत्म होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस जिले को में लिंगानुपात सबसे प्रतिकूल है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों के बटेश्वर समूह रतलाम में स्थित है,
कहाँ पास स्थित है? रतलाम। मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया। नेक्स्ट है, सहारिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो सहारिया जनजाति जो कि मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में सबसे ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा भिंड जिला है सबसे न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाला। ठीक है गैस, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।